एक और बड़ी खबर आपको बता दें, माइक्रोवेव से एक बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे रूसी हथियारों को तबाह कर रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। इसकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीर बता रही है कि माइकोलिव में अभी भी रूसी सैनिकों को भारी संघर्ष करना पड़ रहा है और इन्हीं हमलों की वजह से अब तक माइकोलिव पर रूस का पूरी तरह से कब्जा नहीं हो पाया है। ये इस समय जो छत है, ये करीबन 4 to 5 स्टोरी बिल्डिंग है। उसकी छत के ऊपर यूक्रेनियन फोर्स के 4 से 5 जवान हैं और जो टैंक मूवमेंट हो रही है उसको टारगेटेड तरीके से फायर किया गया है, जिसमें जेवलिन का इस्तेमाल करते हुए। जेवलिन की रेंज 500 मीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर इफेक्टिव है और ये बिल्कुल प्रिसाइज वेपन है, इसीलिए टारगेटेड तरीके से यहाँ पे इसे टारगेट किया गया और फिर उसके बाद फायर किया गया। ये देखिए, जैसे ही फायर किया आपको एक रेस दिखाई दे रही है, जो उसका पीछे का टेल है वो दिखाई दे रहा है और जाते हुए सीधा उसके ऊपर जो टैंक है उसके ऊपर वो लगा और लगते ही धमाका हुआ। ये देखिए, और विद इन 3 सेकेंड ये सीधा अपने टारगेट को हिट कर दिया। इसकी 1.7 मैक की स्पीड है। इसका मतलब ये है कि करीबन 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपने टारगेट को पूरी तरीके से निशाना बनाता है और ध्वस्त करता है। और इसीलिए जेवलिन इस समय रशियंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी के पास जेवलिन, स्ट्रिंगर मिसाइल, आरपीजी और स्तुगना एम जो उनकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सारी ये जो पूरा का पूरा जखीरा है, ये काफ़ी भारी मात्रा में है। इसलिए एक बार फिर से आप मतलब इतनी अगर खूबी है इसके अंदर, इतना खतरनाक है वेपन, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, सिंह सर आप भी बताइए कि जनरल कोचर आप भी इस बात को बताएं। हम लोग देख रहे हैं, लगातार हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जावलिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इनकी काट क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूस के एक सैन्य ट्रक को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के सैनिकों ने घात लगाकर रूसी कॉन्वॉय पर हमला किया और रूस के बताया जा रहा है कि कैम इजेड 5350 ट्रक को आग लगा दी गई है। तो उनका एक सप्लाई ट्रक था जिसको आपने देखिए किस तरह से हिट किया गया और इसमें देखकर साफ नजर आ रहा है कि अगर इन्होंने हो सकता है कि आरपीजी का इस्तेमाल किया हो, जिसके जरिए उन्होंने सीधा जो ड्राइवर केविन है उसको हिट किया है। 2 यहां पर कॉन्वॉयज नजर आ रहे हैं और जो मार्किंग्स है उसके हिसाब से साफ है कि ये सदन इलाका है। हो सकता है खार्किव के आसपास के इलाके में ये एम्ब्यूश किया गया है इस वक्त। देखिए, जो अभी मनीष बता रहे थे, आरपीजी, जेवलिन और स्टिंगर मिसाइल्स की बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन की फोर्सेस हैं, इनका मेंटल कैलिबर बहुत अच्छा है, हाई है। ये इनको ऑपरेट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये अफगानिस्तान जो दूसरे देशों की तरह नहीं कि उनको आप सोफिस्टिकेटेड वेपन दें, उनको चलाना ना आए, तो ये इस चीज़ के अंदर माहिर है। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि यूक्रेन के पीछे जो नेटो फोर्सेस हैं जो उनको एडवाइस कर रही हैं, वो भी वॉर गेम्स के खिलाड़ी हैं। उनके पास वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकंड, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, और जितनी लड़ाइयाँ उनके अंदर उन्होंने भाग लिया है, वो सब दाव पेच जानते हैं। और यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान का ये जो रेजिस्टेंस फोर्टिफाई कर रहे हैं, मोर्चाबंदी कर रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं बहुत। सर हम तो अफगान वॉर ही बोलेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली अफगान वॉर खत्म हुआ है। जो लड़ाई हम देख रहे हैं कि उसी तरह से एम्ब्यूश करके किया जा रहा है। जनरल कोचर तो आपको बता दें कि जो ट्रक हम जो बता रहे थे आपको कि हमने जैसे बताया कि इस पे जो मार्किंग है, जो जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि सदर्न एक्सिस से आया है और जो इलाका रूसी सेना का है, हमने बताया है कि इसको कि ये कहां का हो सकता है। तो देख के ऐसा लग रहा है कि खार्किव के आसपास का इलाका होगा या दोनेत्स्क का इलाका होगा जहां पर ये हुआ होगा, क्योंकि उसी इलाके में हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं वो सदर्न एक्सिस से आ रही हैं। अभी खार्किव से एक जबरदस्त गोलीबारी की तस्वीर सामने आई है। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच हो रही है फायरिंग। खार्किव की यह तस्वीर है। BTR-80 एक व्हीकल होता है जिसके पीछे से यह हमला किया जा रहा है। हमले के बाद देखिए कि कैसे गाड़ी में भीषण आग लग गई। जो BTR-80 है दरअसल भारतीय सेना के पास भी है। ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है और ये जो आप देख रहे हैं वो 7.62 PKT गन जिसे कहते हैं, उसका एक बार फिर से हम पहले आवाज सुन लें और देख लें कैसे वो गार्ड लेकर फायर किया जा रहा है यूक्रेनियंस के द्वारा। Let's
तो सर जो अभी देख रहे हैं हम यहाँ पर जनरल कोचर, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर आमने सामने की जो लड़ाई हो रही है, आपको क्या लग रहा है ज्यादा यहाँ पर एम्बुशेस ही होते रहेंगे या फिर यहाँ पर हम इस तरह की आमने सामने की लड़ाई भी देख पाएंगे? देखिए, ये जो सामने जो मैं तस्वीर अभी आप देख रहा हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एस्पेक्ट जाहिर कर रहा है कि ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये रोड बाउंड है। क्रॉस कंट्री मूवमेंट अभी जैसे आप स्नो को भी देख रहे हैं, स्नो मेल्ट होना शुरू कर गया है और जब ये स्नो मेल्ट होता है तो उस टाइम पे मूवमेंट जो होती है, क्रॉस कंट्री की जो मूवमेंट होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है और इसीलिए मैक्सिमम कॉन्वॉयज आप जो देख रहे हैं ये रोड एक्सिस से आ रहे हैं और इनको टारगेट करना बहुत ही आसान काम होता है क्योंकि ये जो इनका जो पाथ है, डिज़ाइन पाथ है या इसका जो रूट है वो एक प्री डिफाइंड रूट है, रोड से चलता है ये। और इसीलिए ये जो एम्बुश अभी जो इनकी टैक्टिक्स है यूक्रेन की, ये एम्बुश टू एम्बुश साइट में काम करते हैं। एक एम्बुश साइट को अटैक होता है जहाँ से वो अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं और फिर वो दूसरे एम्बुश साइट में चले जाते हैं। इनके पास स्मर्च लॉन्चर्स हैं जो ये एम्बुश साइट में ऑलरेडी प्लेस करके रखे हुए हैं। एक बार अमित फिर से तस्वीरों पे जाएंगे। जो फायर हो रहा है वो मशीन गन का फायर है। 14.5 mm की जो मशीन गन है लगातार फायर कर रही है, आप उधर देखें। और दूसरी तरफ से जो पीकेटी है जो 7.62 है उससे फायर हो रहा है। 30 mm इसमें है। BTR यानी BTR 80 ये पूरा आर्मर्ड व्हीकल है। आप इसे साधारण शब्दों में समझे तो ये वो बख्तरबंद गाड़ी है जिसकी आड़ लेकर इस समय पूरा एम्बुश करने के बाद फायर किया जा रहा है रशियन ट्रूप के ऊपर, रशियन मूवमेंट के ऊपर। अब जिस तरीके से जनरल कोचर बता रहे थे ठीक वैसे ही ये पूरा एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स रूट है जहां पर 40 से 50 गाड़ियों का काफिला एक साथ जा रहा है। इसीलिए बिल्टअप एरिया या फिर हिडन एरियाज में ट्रेंचेस बनाकर या अंडरग्राउंड बंकर्स या पिट बनाकर इस समय यूक्रेनियंस गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक के साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं के वेपन के द्वारा उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यानी जैसे ही वो घात लगा के अटैक कर रहे हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे जो हमने देखा कि चाहे वो जैवलिन मिसाइल हो या फिर स्टिंगर मिसाइल हो, जब आपकी बातचीत होती होगी हमारे फोर्सेस में भी, इसका मतलब वो क्या है, कार्ड क्या है, इसको शील्ड कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार हम देखें सारा का सारा जो डैमेज है रशिया का इन्हीं चीजों से हो रहा है, मैन पोर्टेबल मशाल से हो रही है। देखिए ये जो तस्वीर है ना ये बिल्कुल अपने आप में ये बताती है, जब भी आप बात करते हैं कि नाटो देश इतना सप्लाई कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट दे रहे हैं या फिर आरटी गन्स दे रहे हैं या फिर उनके बाद मिसाइल देने की पेशकश कर रहे हैं, उन सब में सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो है जेवलिन मिसाइल या फिर जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या स्ट्रिंगर मिसाइल या बाकी जो इसे मैनपैड हैं जिसे आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इग्ला। तो इसीलिए किसी रडार में ये नहीं आएगा, किसी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की जरूरत नहीं है, मैन पोर्टेबल है, आसानी से कंधे पे रखा और उसके बाद जाके लॉन्च कर दिया। इसीलिए एम्बुश में सबसे ज्यादा रशियंस को जो नुकसान हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाते हुए फायर करते हैं एंड फॉरगेट मींस टारगेट को हिट किया, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि इनसे बचे कैसे। और अब आपको दिखाते हैं कि बचने का कोई तरीका नहीं। खबर लेते फिर आपके पास आते हैं। अब आपको सेंट्रल यूक्रेन के कीव के ओब्लास्ट की ये तस्वीर दिखाते हैं। ओब्लास्ट वो इलाका है जहां रूसी विमान आसमान में उड़ रहे हैं। ये तस्वीर वेसल कीव इलाके की है। 36,000 की आबादी वाले इस शहर में तेजी से मिसाइल अटैक का खतरा मंडरा रहा है। वेसल कीव की ये तस्वीर। और वेसल कीव जैसा हम आपको बता ही रहे हैं कि ये इसका जो लोकेशन आप समझिए, इसका लोकेशन कीव से साउथ में है और यहाँ पर एक बड़ा एयरफील्ड था, एयरबेस था जिसको सबसे पहले मतलब शुरुआती दिनों में ही ये देखिए ये वो मिसाइल है और इसको हम कहते हैं कैलिबर मिसाइल। एक कैलिबर मिसाइल क्रूज मिसाइल है रशिया का जो लगातार वो इस्तेमाल कर रहा है अलग अलग इलाकों में हमले करने के लिए। हाँ बताइए सर। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इसका बचाव नहीं कर सकते हैं। अच्छा आप उसकी बात करें जैवलिन या फिर स्टिंगर मिसाइल का। मैं इसलिए एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं यहाँ पे ऑडियंस को कि हर एक फौज के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एक टुकड़ी होती है जी। वो स्पेशलाइज्ड होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जैम करने के लिए और उनके पास और इसको रशिया के पास भी ये है। तो ये जब लड़ाई में उतरते हैं तो इनकी कोशिश ये रहती है कि ये जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको माफी चाहूंगा, रोकना चाह रहा हूं कि हमारे साथ जीडी बख्शी सर जुड़ गए हैं।
जीडी सर, हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो स्टिंगर मिसाइल हो या फिर वो जैवलिन मिसाइल हो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और एम्ब्यूश किया जा रहा है। सर सुन पा रहे हैं मुझे? बख्शी सर? यस प्लीज। जी। यस सर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यस जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो रशियन जो कॉन्वॉयज है या फिर उनके टैंक्स है या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स है उनको वो जैवलिन मिसाइल के जरिए या फिर उनके एयरक्राफ्ट्स को जो लो फ्लाइंग है उनको स्टिंगर मिसाइल से उड़ा रहे हैं और उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या इस तरह के जो एम्ब्यूशेस हैं या इस तरह के जो हमले हैं रशियन फोर्सेस रोक पाएंगे या उनको लगातार खामियाजा उठाना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊं। ये जो जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल हैं, जो शोल्डर फायर्ड स्टिंगर्स हैं, ये रक्षात्मक हैं। इनसे आप जंग जीत नहीं सकते। हाँ, आप जंग को लंबा कर सकते हो। टैंकों की लड़ाई में रूस का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। 12,000 टैंक हैं, 2,500 टैंक इनके पास थे। इनके T-64 टैंक्स हैं जिनका कि जो है बहुत वो T-72 और T-90 से 3 जनरेशन पीछे हैं। आर्टिलरी तोपखाने में बहुत पलड़ा भारी है रूस का। हवाई ताकत में बहुत पलड़ा भारी है रूस का। तो ये ज़रा आप वेस्टर्न मीडिया के इंफॉर्मेशन वॉर को लॉक स्टॉक एंड बैरल मत एक्सेप्ट करें कि यूक्रेन जीत गया, यूक्रेन जीत गया। अरे साहब, 1-2 टैंक उन्होंने उड़ा दिए, 1-2 जो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, तो क्या वहां पे 1,500 से ज्यादा तो एयरक्राफ्ट हैं साहब। लेकिन बख्शी सर बताइए। बख्शी सर, उन्होंने आज कहा कि यूक्रेन की ओर से कि हमने 12,000 सैनिक मार दिए हैं, 303 टैंक गिरा दिए हैं, 80 से ज्यादा उनके एयरक्राफ्ट गिरा दिए। 13 दिन का युद्ध हो चुका है। 13 दिन के युद्ध में इतना वक्त लग गया रूस को, वहां के खार्किव को भी वो कब्जा नहीं कर पाए। कीव तो दूर की बात है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। रूस चाहता था कि ये स्लाविक लोग हैं, वो कहता है ये हमारे बंधु हैं, हम लोग एक ही लोग हैं, रूसी यूक्रेनियन, और इनकी इतिहास भी एक ही है। तो इसलिए वो कम से कम सिविल आबादी का नुकसान करना चाहता था। देखिए, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था तो 40 दिन केवल बमबारी करी थी हवाई जहाज़ों से। 40 दिन एक बिल्डिंग इमारत नहीं खड़ी छोड़ी थी। जब युगोस्लाविया पे हमला किया था तो 80 दिन बमबारी की थी। जो रूसियों ने केवल 1 दिन बमबारी की, पहले दिन सियाड, सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंसेस। उसके बाद उन्होंने पहले हल्के हमले शुरू किए इस उम्मीद में कि ये लोग मान जाएंगे, हथियार डाल देंगे, सुलह हो जाएगी, हमारी चीज़ें मान लेंगी। लेकिन जब अमेरिका ने उकसाया, नेटो ने उकसाया, तो ज़ेलेंस्की साहब लड़ पड़े इस उम्मीद में कि नेटो लड़ाई में कूदेगा, अमेरिका लड़ाई में कूदेगा। कुछ नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने अब फिर जब है लड़ाई की भीषणता बढ़ा दी है। उनकी स्टैंडर्ड टैक्टिक है कि वो जो है वो पहले शहर को घेरते हैं, जी सर, फिर वो उसके ऊपर जो है लोगों को बोलते हैं निकल जाओ। फिलहाल जो रूस है फुल फ्लेजेडली उसने अपना अटैक शुरू नहीं किया है, वो सिविलियंस पर अटैक नहीं करना चाह रहा है, इसी वजह से इतना वक्त लग रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पर मैं एक चीज बताने चाहता हूं जनरल साहब को भी कि देखिए, जो हमारी सोच की सुई है वो हमेशा आके अफगानिस्तान और जहां इराक वॉर के गल्फ वॉर के ऊपर लग जाती है, मगर ऐसे जो लड़ाई होती है वो केस बाय केस देखी जाती है। इन लोगों की जो मानसिक अवस्था है, जो इनकी जहन की बनावट है, यूक्रेन की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की बात कर रहा हूं, जो उनकी जहन की बनावट है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनके सोच है, वो बिल्कुल अलग है। मैं जैसे कह रहा था, ये लोगों का मेंटल कैलिबर ऑपरेट करने का है, तो ये भी उसका पूरा ईंट का जवाब पत्थर से देते रहे हैं और देंगे आगे। बिल्कुल सर, आपसे अग्री मैं ये कह रहा हूं, आपसे अग्री करते हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की भी इसी तरह से आपके पास कर रहे हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।